चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसका सार जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस पार्ट में क्या गया है, जैसे हमने पढ़ा है ऑनलाइन क्लास में। तो इसके जो लेखक है वो है अरविंद कुमार सिंह, और वे यहाँ पर इस पूरे पार्ट में जो है पत्रों की महत्ता के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार पत्रों का जो है हमारे जीवन में जो है उपयोगिता है और किस प्रकार हम पत्रों के साथ जो है आगे आगे समाज में बढ़े हैं। तो इस पार्ट में जो है वो पत्रों की उपयोगिता को दर्शाते हैं, और जिस प्रकार कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो है विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम हो गए हैं जिन्होंने जो है मनुष्य को घेर रखा है। उसमें लेखक बताते हैं कि पत्रों की उसके जीवन में क्या लाभ हैं, और उस लाभ को जो है उन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो है हमें बताया। वो कहते हैं कि संसार में जो है फ़ोन SMS आ जाने के बाद भी पत्रों का महत्व बना है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम जो है संचार के माध्यम से जो है अपनी बात को तुरंत जो है लोगों तक पहुंचा देते हैं और लोगों की बातों को सुन लेते हैं, उसके बावजूद भी पत्रों का हमारे जीवन में महत्व बना हुआ है। ठीक है, कहते हैं कि राजनीतिक, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और घटनाओं की शुरुआत जो है पत्र से ही होती है। ठीक है, पत्रों का विभिन्न जगहों पर जो है अलग अलग नामों से जो है उन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्हें उर्दू में जो है खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में जो है इन्हें कड़ित कहा जाता है। कि कहने का मतलब यह है कि अलग अलग स्थानों पर जो है पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वही बताते हैं कि पत्रों की इतनी लोकप्रियता थी कि लगभग भारत में जो है प्रतिदिन जो है 4 करोड़ पत्र जो है डाक खाने में जो है डाले जाते थे, जो इसकी हमें लोकप्रियता के बारे में दर्शाता है किस प्रकार जो है लोग पत्रों का पत्राचार करते थे। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो है डाकघर में डाली जाती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि सन 1953 में उन्होंने कहा था कि हजारों साल तक जो है इन पत्रों का जो संचार माध्यम था, साधन था, केवल हरकारी रनर्स, मतलब जो तेज़ दौड़ने वाले धावक होते थे वो करते थे। फिर उसमें बदलाव आया, धीरे धीरे तेज़ घोड़ों के माध्यम से जो है संचार माध्यम बढ़ा, उसमें गति आई। उसके बाद गाड़ी और उसके बाद रेलवे के तार, ये बदलाव उसमें आते रहे, और धीरे धीरे जो है इसकी गति में और भी तेज़ी से जो है बढ़ती गई, और अब जो है टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार की दुनिया में जो है इन्होंने कदम रख दिया है पत्रों ने। ठीक, कहते हैं कि पत्र लेखन अपने में एक कला है, और डाक व्यवस्था ने जो है इन पत्रों को सुधार के लिए जो है पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और पत्रों की संस्कृति को विकसित करने के लिए जो उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्रों लेखन का विषय शामिल किया। भारत में नहीं कहेंगे बल्कि दुनिया के कई देशों में भी जो है ये प्रयास विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से किया, और उन्होंने ये प्रयास जो है 1972 में 1972 में ये प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें उन्होंने 16 साल के कम वर्ष के बच्चों को जो है पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का जो है सिलसिला शुरू किया। ठीक है, वो कहते हैं कि आज बड़े शहरों में, महानगरों में संचार के माध्यम जिस प्रकार विकास हुआ है उसके कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन आज भी जो है देहाती, मतलब गाँव के क्षेत्रों में आज भी चिट्ठियाँ ही चलती है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जो है चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, लेकिन जो व्यापारिक डाक होते हैं उसमें लगातार वृद्धि हुई है। फिर आगे यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जहाँ पत्रों का सवाल है कि आप अगर उसकी बारीकी से तय पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने जो है न कभी पत्र लिखा हो और न पत्र लिखवाया हो। ठीक है, या फिर न पत्रों का कभी बेसब्री से इंतज़ार किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हर कोई जो है, हर किसी ने पत्र लिखे हैं, हर किसी ने नहीं तो अगर लिखना नहीं जानता होगा तो लिखवाया होगा, नहीं तो बेसब्री से इंतज़ार तो किया ही होगा। और कहते हैं हमारे सैनिक जो है पत्रों को बड़ी उत्सुकता से, मतलब बड़ी बेसब्री से जो है उनका इंतज़ार करते थे। ठीक है, और उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर ऐसा था जब जो है लोग पत्रों का महीनों से इंतज़ार करते थे, पर अब बात नहीं है, क्योंकि अब जो है पत्रों का जो परिवहन का जो साधन है, मतलब ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उसमें उसका विकास हुआ है, जिससे पत्रों की दूरी जो है घटती गई। मतलब जो इंतज़ार हम महीनों करते थे अब वो 1 हफ्ते में ही हमें पत्र मिल जाते हैं। ठीक है,
और इसमें इस प्रकार जो है पत्रों का विकास धीरे धीरे हुआ। आज कहते हैं देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि तमाम लोग जो है जिन्होंने अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को जो है चिट्ठियाँ, उनकी चिट्ठियों को सहेज कर मतलब संभाल कर न रखा हो, क्योंकि जो है बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी जो पत्र रचनाएं हैं उसमें आप जो है अनुसंधान का विषय बना हुआ। अनुसंधान का मतलब होता है कि जिसमें हम जो है उसको हम जो है टटोलने का विषय बना, सर्च करने का विषय बना हुआ है कि ये किस प्रकार उनकी मनोदशा थी, और इस पत्रों के माध्यम से ही जो है हम व्यक्ति के मनोदशा के बारे में जो है समझ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करती, तो आज जो उनका लिखा हुआ पत्र है अपनी पुत्री के नाम जो है वो हम लोगों को जो है देखने को नहीं मिलता, वो क्योंकि वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। पत्र तो जो है क्या करता है, उनकी यादों को संयोज कर रखता है। उन पत्रों से जो है पढ़ने वाले जो भी होते हैं उनको जो है एक प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और तमाम पत्र जो है इसके माध्यम से, जो पत्रों के माध्यम से क्या होता है कि जो पढ़ने वाले पाठक है, लेखक है, उनसे प्रेरणा मिलती है और उससे जो है वो उस व्यक्ति की मनोदशा के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है पत्र लेखन में सबसे आगे थे। उनके नाम जो है तमाम प्रकार के जो है पत्र, दुनिया के तमाम प्रकार के पत्र उनके नाम से आते थे, ठीक है। उनके लिखे हुए पत्र आज भी जो है संग्रहालय में हम उनको देख सकते हैं। उनके लिखे क्या जो भी जाने मानी हस्तियाँ थी, उनके लिखे हुए पत्र जो है आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी जी के लिए जब पत्र आते थे तो केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख के आते थे, और वे जहाँ भी होते थे वहाँ तक वो पत्र पहुँच जाते थे, ठीक है। आंदोलन के कहीं अन्य दिग्गज हस्तियाँ उस समय आंदोलन में जब गांधी जी जिनको पत्र लिखते थे, जो तमाम देश शहरों गाँवों के जो नायक होते थे उनको जो वो पत्र लिखते थे, तो वो पत्र वो जो नायक जो है संभाल कर रख देते थे। यहाँ तक कि जो है बड़े बड़े फ्रेम पर लगा करके जो है उसे प्रशस्ति पत्र के रूप में जो है घरों में रखते थे। महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं और कि जब वो एक हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे, दाहिने हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे, तो बाएं हाथ से लिखने में लग जाते थे, ठीक है। और उनके लिखे हुए पत्र जो है आज भी गाँव में जो है जो नायक हैं उनके घरों में वो देखने को मिलते हैं। और वास्तव में जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं वो एक प्रेरणादायक है लोगों के लिए, ठीक। और सारे पत्र जो है ये सब चीज़ें उनके नाम पर आती थी। और आगे कहते हैं कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र वचन के नाम और निराल के पत्र हमको लिखो कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको बाजार में देखने को मिल जाती है। कहा जाता है कि जो प्रेमचंद के तौर पर नए लेखकों को प्रेरक थे, क्योंकि प्रेमचंद जो है नए लेखकों के लिए पत्र के माध्यम से प्रेरित करने का काम करते थे। नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर पत्र जो है प्रेरणा स्रोत थे। पत्रों का चलन जो है भारत में बहुत पुराना है, ठीक है। और महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो 1915 से 1941 के बीच तक जो पत्राचार चला, उसका संग्रह जो है प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत सारे तत्वों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास जब जो है धीरे धीरे आज़ादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो है गुडविल विभाग, मतलब अच्छी जो व्यवस्था है उस विभाग के माध्यम से हुई है। और इसकी खास वजह यहाँ थी कि लोगों को जोड़ने का काम करती थी। ये विभाग क्या करता, लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता था, और घर घर तक ये इसकी पहुँच थी, क्योंकि चिट्ठी पत्रों के माध्यम से वो लोगों के घर घर तक जाते थे। चाहे वो बड़ी आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टी में रहे लोग हैं, चाहे दुर्गम क्षेत्रों में, जंगलों में, बर्फ़बारी में, रेगिस्तान में, समुद्र में, कहीं पर भी रहने वाले लोग होंगे, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग होंगे, वो बड़ी बेसब्री से जो है पत्रों का इंतज़ार करते थे। और एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है खतों और अन्य सेवाओं के माध्यम से भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते थे। और इसका बहुआयामी भूमिका, मतलब बहुत बड़ी भूमिका जो है हमें देखने को मिलते हैं। दूर देहात के लाखों लोग जो है उनके घरों में जो है
जो चूल्हे थे वो मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था, मतलब मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे आते थे, डाक के माध्यम से पैसे आते थे और उसी के माध्यम से उनके घर का खर्चा चलता था। और कहते हैं कि गाँव और बस्तियों में चिट्ठी मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया होता था उसको जो है लोग जो है देवदूत के रूप में देखते थे, क्योंकि बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते थे डाकिया का, और जैसे ही वो आता था उसका वो बड़े इंतज़ार करते थे। ठीक, तो ये था पाठ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।